हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने प्रीवियस पार्ट में स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बेसिक्स देख लिए थे। हम लोग ने स्क्वायर निकालना सीखा था, a प्लस बी के होल स्क्वायर के मेथड से सीखा था। हमने ऐसे नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करना था जिसकी यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है। हमने ऐसे नंबर के स्क्वायर फाइंड करना था जिसकी यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है। तो हम लोग ने 3 डिफरेंट मेथड से स्क्वायर फाइंड करना सीखा था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड हमारा रहेगा बेस मेथड। बेस मेथड के थ्रू हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं और हमारी कैलकुलेशन भी लीस्ट रहेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले नंबर से। और आज का हमारा जो मेथड है, मेथड क्या है? स्क्वायर ऑफ द नंबर्स फ्रॉम बेस मेथड। हमें किन्हीं भी नंबर के स्क्वायर फाइंड करना है बेस मेथड से। अब बेस क्या है वो देखते हैं। बेस हम लेते हैं 100 के मल्टीपल्स में। जनरली जो बेस हमारे होते हैं क्या होते हैं? 100 के मल्टीपल्स में 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम 100 के मल्टीपल्स में जनरली बेस लेते हैं तो अगर बाई चांस अगर हमें 50 के नियरेस्ट मिल रहा है तो हम कैसे करेंगे? बेस हमारा 100 ही रहेगा। देखिए 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 1/2। तो अगर हमारा 50 या 50 के मल्टीपल में चल रहा है तो उसको भी हम 100 या 100 के मल्टीपल के बेस में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हमारा नंबर 150 के नियरेस्ट है तो 150 को क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 3/2। अगर हमें 200 बेस है तो 200 को क्या लिख सकते हैं? 100 इंटू 2। तो हमारा बेसिक जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा? 100। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले नंबर से। हमें फाइंड क्या करना है? हमें 102 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अभी हम ऐसे नंबर्स ले रहे हैं जो 100 के नियरेस्ट हैं। बेस के जितना नियरेस्ट रहेगा नंबर, स्क्वायर फाइंड करना हमारे लिए उतना इजी रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जो बेस लेते हैं वो या तो 100 के मल्टीपल्स में या फिर ऐसा कोई नंबर लेते हैं जैसे 50, 150 जो 50 के मल्टीपल में रहे। ठीक है, तो एक स्टार्ट करते हैं। हमें फाइंड करना है 102 का नंबर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो हमारा नंबर गिवन है ये बेस से ज्यादा है कि कम है। तो हम देख पा रहे हैं हमारा गिवन नंबर बेस से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ठीक है, अगर हमारा नंबर बेस से ज्यादा होगा तो हमें उस नंबर को उसी नंबर से और बढ़ा देना है जितना वो ज्यादा है। तो 102 100 से 2 ज्यादा है तो हमारा जो नंबर गिवन है इसको हम 2 से और बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हमारा आएगा स्टार्टिंग के डिजिट्स के लिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है? स्टार्टिंग के डिजिट्स के लिए। और जो हमारा यूनिट डिजिट और 10 डिजिट वाला पार्ट होगा वो क्या कैसे वर्क करेगा? जिस नंबर को हम बढ़ा रहे हैं उसी का कर देते हैं स्क्वायर। तो 2 से बढ़ा रहे हैं तो हम लोग 2 को करेंगे स्क्वायर। ये हमारा रहेगा सेकेंड पार्ट पर। ठीक है, अब देखें, अब यहां पर सेकेंड हमें फर्स्ट पार्ट में ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट में हम डिजिट्स लेते हैं वो हम मैक्सिमम 2 डिजिट्स लेते हैं। ठीक है, हमें 2 डिजिट ही लेनी है, ना 1 डिजिट लेना है, ना 3 डिजिट लेना है, ना 4 डिजिट लेना है। हमें क्या लेना है? 2 डिजिट लेना रहता है। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। तो ये तो सिंगल डिजिट है बट हमें लेना है 2 डिजिट में। तो अगर हम 4 के आगे 0 लगा दे तो कोई दिक्कत? भाई 4 है, 4 के आगे हम 0 4 लिखें या फिर 4 लिखें, सेम रिप्रेजेंटेशन है। तो हमें से 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगा दिया? 0 4। और 102 प्लस 2 क्या हो गया? 104। ठीक है, ये हमारा 2 डिजिट में और ये नंबर आ गया 104। तो अब बीच वाले जो हमारा जिससे हम डिफरेंशिएट कर रहे थे अब उसे हम हटा दे रहे हैं। तो हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10404। तो ये हमें मिल गया 102 का स्क्वायर। तो ये था हमारा बेस मेथड। तो हमने क्या देखा? अगर हमारा नंबर बेस से ज्यादा है तो उसको हम उसी नंबर से और बढ़ा देते हैं। अगर हमारा नंबर बेस से कम होगा तो उसको उसी नंबर से और कम कर देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की ओर। अब हमें जैसे फाइंड करना है 113 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना रहता है? सबसे पहले हमें चेक करना है नियरेस्ट बेस। जो भी नंबर गिवन है हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हमारा नंबर किस बेस के नियरेस्ट है। तो किस बेस के नियरेस्ट है नंबर? 100 के नियरेस्ट है। ठीक है, अब हम देखिए हमारा नंबर 100 से ज्यादा है कि कम है। हमने अभी नियरेस्ट बेस देखा तो नियरेस्ट बेस हमें क्या मिला? 100। अब हम देख रहे हैं
हमारा नंबर हमें गिवन क्या है 113, हमारे बेस से ज्यादा हो, कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है 13 ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा होता है उसका स्क्वायर, तो फर्स्ट पार्ट हो गया 13 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब देखिए हमारा सेकेंड पार्ट क्या बनेगा, उसको हम देखते हैं। हमारा नंबर बेस से कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है, अगर नंबर बेस से जितना ज्यादा होता है तो नंबर को उसी नंबर से हम और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसी नंबर से और बढ़ा देते हैं, तो 113 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 113 प्लस 13 ये हो गया 126, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक। तो हमें फर्स्ट पार्ट की भी वैल्यू मिल गई, सेकेंड पार्ट की भी वैल्यू मिल गई। हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में हमें जो डिजिट्स लेनी है मैक्सिमम 2 डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट ही लेते हैं, ठीक है। ना 1 डिजिट, ना 3 डिजिट, ना 4 डिजिट, एग्जैक्ट हम क्या लेते हैं 2 डिजिट्स लेते हैं। तो अभी हमारे पास है 3 डिजिट, तो हमें केवल 2 डिजिट्स लेनी रहेगी, लास्ट की 2 डिजिट्स। अब जितनी भी डिजिट बचेगी, जो भी डिजिट बच रही है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बच रही है, वो चला जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे एज अ कैरी, हासिल की तरह, ठीक है। तो भाई हमने लास्ट की 2 डिजिट ले ली, 2 डिजिट क्या है 69, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा 1 चला जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे कैरी, तो ये हो जाएगा 126 प्लस 1, तो 126 प्लस 1 क्या हो गया 127 127, और ये पार्ट क्या हो गया 69। हमें मिल गए दोनों रिस्पेक्टिव पार्ट्स। अब हम बीच का जो हमने जिससे डिफरेंशिएट करे थे उसे हम हटा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर 12769, तो ये हमें मिल गया 113 का स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कितने हम इजी मेथड से इतने लार्ज नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड कर पा रहे हैं, ठीक है। एक नंबर हम और देख लेते हैं। अब हमें स्क्वायर फाइंड करना है 121 का 121 का, तो सबसे पहला काम हमें क्या चेक करना है, नियरेस्ट बेस चेक करना है। तो 121 किस बेस के नियरेस्ट है, ऑब्वियसली ये 100 बेस के नियरेस्ट है। अब देखिए हमारा नंबर 100 से ज्यादा है कि कम है, तो ऑब्वियसली हमारा नंबर 100 से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 21 ज्यादा है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या आता है, जितना ज्यादा है या फिर जितना कम है उसी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, तो ये तो हमारा ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 21, तो हमने कर दिया 21 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या होता है, नंबर हमारा बेस से जितना ज्यादा होता है नंबर को उसी नंबर से हम और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो नंबर को हमने उसी सेम नंबर से और बढ़ा दिया जितना वो बेस से ज्यादा था, ठीक है। बेस से 21 ज्यादा था तो हमने 21 से ही और बढ़ा दिया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 121 प्लस 21 कितना हो जाएगा 142, और ये हो गया 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हम 2 डिजिट्स का डेटा लेते हैं, बट हम देख पा रहे हैं ये हमारा जो डेटा आ रहा है ये 3 डिजिट का आ रहा है, जबकि हमें डेटा चाहिए 2 डिजिट का। तो एक डिजिट पर जाने के लिए हमारी जो भी रिमेनिंग डिजिट बचेगी वो नेक्स्ट पार्ट पे चली जाती है एज अ कैरी, हासिल की तरह, ठीक है। तो 4 को हम भेज देंगे सेकेंड पार्ट पे एज अ कैरी, हासिल की तरह, तो ये हो जाएगा 142 प्लस 4, और सेकेंड पार्ट में क्या बचा 41। अब हमने अपने रिस्पेक्टिव पार्ट्स फाइंड कर लिए। अब हम बीच को जो हमने डिफरेंशिएट किया था जिससे उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 146, और ये हमारा क्या है 41, तो स्क्वायर हमारा हो गया 146 41। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की ओर। हमारा नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है 97, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नियरेस्ट बेस देखना है। 97 के नियरेस्ट बेस क्या है, 97 का नियरेस्ट बेस है हमारे पास 100, ठीक है। अब देखिए हमारा नंबर 100 से ज्यादा है कि कम है, तो 97 ऑब्वियसली 100 से कम है, क्या है कम, लेसर है, और कितना कम है 3 कम है, ठीक। तो हमें 2 पार्ट करने रहते हैं, इस साइड वाला राइट साइड वाला हमारा फर्स्ट पार्ट होता है, और लेफ्ट साइड वाला हमारा सेकेंड पार्ट होता है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या करते हैं,
नंबर बेस से जितना ज्यादा रहता है या फिर जितना कम रहता है उस नंबर का हम स्क्वायर करते हैं। तो नंबर हमारा बेस से कम हो, कितना कम है, 3 कम है, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, नंबर अगर बेस से कम है तो उसको हम उसी नंबर से और कम कर देते हैं। तो नंबर बेस से हमारा कितना कम है, 3 कम है, तो नंबर को हम उसी नंबर से और कम कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सेकेंड पार्ट 97 माइनस 3। ठीक है, तो ये हमें मिल गया रिस्पेक्टिव दोनों पार्ट्स। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 97 माइनस 3 क्या हो गया, 94। लेकिन देखें, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी हमारा कुछ अधूरा है। अधूरा क्या है, हमने क्या देखा था कॉन्सेप्ट में कि फर्स्ट पार्ट हमेशा 2 डिजिट का होना चाहिए, बट हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट सिंगल डिजिट का है। तो पहला काम हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट को 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर इसके आगे हम 0 लगाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम 9 लिखें या फिर 09 लिखें, ये भी हमारा 9 के इक्वल होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो हमने इसके आगे 0 लगा दिया। तो अगर सिंगल डिजिट में मिल रहा है तो उसे डबल डिजिट में करने के लिए हम आगे क्या लगाते हैं, 0 लगा दिया। ठीक है, तो अब हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। तो जो बीच का जिससे हमने डिफरेंशिएट किया तो उसे हम हटा रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9409। तो ये किसका स्क्वायर आ गया, ये हमारा आ गया 97 का स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है 83 का स्क्वायर। 83 सबसे पहला काम हमारा क्या देखना है, नियरेस्ट बेस देखना है। तो 83 किस नंबर के नियरेस्ट है, किस बेस के नियरेस्ट है, 100 बेस के नियरेस्ट है। ये 100 से छोटा है, और कितना छोटा है, 17 छोटा है, 17 छोटा है। तो हमारे दो पार्ट होते हैं, ये हमारा होगा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा होगा सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, जितना छोटा हो या फिर जितना बड़ा हो उसका स्क्वायर आता है। तो ये नंबर छोटा है, कितना छोटा है, 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 का स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, अगर नंबर हमारा बेस से छोटा है तो गिवन नंबर को उस नंबर से और कम कर देंगे। अगर नंबर हमारा बेस से बड़ा रहता है तो नंबर को उसी नंबर से और बढ़ा देते हैं। ये नंबर बेस से छोटा है तो हम इसको उसी नंबर से और कम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 83 माइनस 17, और फर्स्ट पार्ट क्या है, 17 का स्क्वायर। तो 83 में से हम 17 सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 66। ठीक है, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। तो हमें रिस्पेक्टिव दोनों पार्ट्स मिल गए। लेकिन अभी हमें कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं, हम देख पा रहे हैं जो अभी हमें फर्स्ट पार्ट मिला है ये हमारा 3 डिजिट का है, जबकि फर्स्ट पार्ट हमारा 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट की डिजिट्स है वो हम ले लेंगे। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 89, और जो भी रिमेनिंग डिजिट बच रही है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बच रही है वो चली जाएगी नेक्स्ट पार्ट पे एज अ कैरी हासिल की तरह। तो रिमेनिंग क्या बचा हमारा, 2 बचा, तो ये चला जाएगा सेकेंड पार्ट पे कैरी की तरह। तो 66 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 68, और ये हो गया 89। तो हमें रिस्पेक्टिव दोनों पार्ट्स मिल गए। तो 83 का स्क्वायर हो गया 6889। ठीक है, अब देखें, अब हमारा बेस चेंज हो रहा है। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे थे सारे एग्जाम्पल 100 बेस के देखे थे। अब हम 50 के नियरेस्ट देखते हैं कि हमारा अगर बेस 50 हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे हमें स्क्वायर फाइंड करना है 59 का, ठीक है, तो पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम हमें नियरेस्ट बेस देखना है। तो 59 के नियरेस्ट बेस क्या है, 50। अब देखिए हमारा गिवन नंबर बेस से ज्यादा है कि कम है, तो ऑब्वियसली ये बेस से ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, जितना ज्यादा है या फिर जितना कम है उसका स्क्वायर आता है। तो ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो इसमें आ जाएगा 9 का स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, देखिए सेकेंड पार्ट पे हमने क्या कहा था, अगर नंबर हमारा बेस से ज्यादा है तो हम उसको उसी नंबर से और बढ़ा देते हैं। अगर नंबर हमारा बेस से कम है तो हम गिवन नंबर को उस नंबर से और कम कर देते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा ज्यादा है, तो 59 को हम 9 से और बढ़ा देंगे। बट ये रूल तब लगता जब बेस हमारा 100 होता, यहाँ पर तो बेस 50 है।
तो 50 100 से हमें कैसे मिलता है? जब हम 100 में 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो हमें 50 मिलता है। मीन्स अब हमें पर्टिकुलर नंबर में 1/2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हम यहां पे करेंगे 1/2 का मल्टीप्लाई। ठीक, तो देखें 59 प्लस 9 क्या आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 2, और इस पार्ट में क्या है 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 68/2 क्या हो जाएगा 34, और ये पार्ट 81। हम देख पा रहे हैं दोनों हमें जो भी पार्ट मिल रहे हैं बिल्कुल सेम उसमें मिल रहे हैं फॉर्मेट में। ये हमारा 2 डिजिट का भी है, मीन्स हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो जो बीच का डिफरेंशिएटर है उसे हम हटा रहे हैं, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 3481। तो ये हमारा आ गया 59 का स्क्वायर। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे। हमें नेक्स्ट 48 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 48 किस बेस के नियरेस्ट है 50 बेस के नियरेस्ट है, और ये 50 से कम है। कितना कम है 2 कम है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है जितना कम रहता है या फिर जितना ज्यादा रहता है उसी का स्क्वायर आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में क्या होगा अगर नंबर हमारा बेस से कम है तो उसको हम उस नंबर से और कम कर देते हैं। तो ये बेस से कम है तो गिवन नंबर को हम इस नंबर से और कम कर देते हैं। बट हमारा जो एक बेस रहता है वो 100 का रहता है, और बट हम यहाँ पे 50 से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 100 में हम 1/2 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें 50 मिलता है। तो हमने 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 48 - 2 46/2। ये हो गया सेकेंड पार्ट, और फर्स्ट पार्ट 2 का स्क्वायर 4। तो 46/2 कितना हो गया 23, और फर्स्ट पार्ट में क्या है 4। अभी हम देख पा रहे हैं हमें कुछ चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करने हैं, इस पार्ट में हमें केवल 4 मिल रहा है, और हमें पता है फर्स्ट पार्ट हमारा 2 डिजिट का होना चाहिए। तो 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने आगे 0 बढ़ा दिया, तो हमें मिल गए दोनों अपने रिस्पेक्टिव पार्ट्स। तो बीच का हम डिफरेंशिएटर हटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 2304। तो ये हमें मिल गया 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने बेस मेथड से स्क्वायर फाइंड करना देखा। इस बार हमने बेस चेंज करके सीखा था। हमारे पास एक मेथड जिसके थ्रू हम 40 to 60 40 से 60 के नंबर का स्क्वायर हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। हमें फाइंड करना है 41 से 60 के बीच के नंबर का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, ये हो गया 47 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर। हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? अब देखिए ये सारे नंबर हमारे किस बेस के नियरेस्ट आ रहे हैं 50 बेस के नियरेस्ट आ रहे हैं। तो हम कंपेयर किससे करेंगे 50 से ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब कंपेयर कैसे करना है वो हम देखते हैं। 50 हमें 41 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए इन दो नंबर में तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनका हमने पढ़ भी रखा है। 50 का स्क्वायर, यहाँ सिंगल जीरो है तो स्क्वायर करते टाइम 2 जीरो हो जाएंगे, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500। हमें 45 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये हमने कैसे बताया था, अगर ऐसे नंबर जिसकी यूनिट डिजिट में 5 है तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अब जो हमारी रिमेनिंग डिजिट बचेगी, रिमेनिंग डिजिट क्या बची 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा उसकी नेक्स्ट सक्सेसिव डिजिट में, मींस 4 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, और 4 × 5 क्या हो जाएगा 2025। ठीक है, तो ये तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब हमें सॉल्व कैसे करना है हम उस पर देखते हैं। हमें 41 का स्क्वायर फाइंड करना है। 41 50 से ज़्यादा है कम है? ऑब्वियसली कम है। कितना कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो गया 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट हमें सेम पैटर्न में मिलेगी। तो अभी लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं। 42 50 से कम है, कितना कम है 8, तो 8 का स्क्वायर 64। 43 50 से कम है, कितना कम है 7, तो 7 का स्क्वायर 49। 44 50 से कम है, कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर 36। 46 50 से कम है, कितना कम है 4, तो 4 का स्क्वायर 16। 47 50 से कम है, कितना कम है 3 का स्क्वायर होता है 9, बट हमें सेकेंड पार्ट 2 डिजिट का चाहिए रहता है, तो 9 के आगे हमने 0 बढ़ा दिया। 48 50 से कितना कम है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 डिजिट का चाहिए तो हमने 04 लगा दिया।
49 50 से कितना कम है? एक। एक का स्क्वायर क्या होता है? एक। तो 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने आगे 0 लगा दिया। ये हो गई लास्ट की 2 डिजिट। अब स्टार्टिंग की 2 डिजिट के लिए क्या करना है उसको हम देखते हैं। हमें स्टार्टिंग की 2 डिजिट के लिए नंबर को कंपेयर करना है 25 से। मींस आखिरी की 2 डिजिट के नंबर को हम कंपेयर करेंगे 50 से। 50 से कम है कि ज़्यादा है? अगर 50 से कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर कर देंगे। अगर 50 से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर कर देंगे। और स्टार्टिंग की 2 डिजिट के लिए हम कंपेयर करेंगे 25 से। ठीक है, तो एक बार कंपेयर करते हैं। 41 25 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 16। तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट हो गई 16। तो 41 का स्क्वायर 1681। 42 25 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है। तो 42 का स्क्वायर 1764। 43 कितना ज़्यादा है? 18। तो अब गिनती से आगे बढ़ते जा रहे हैं। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ये हो गया हमारा 25। ठीक है, सिमिलर वे में 51 से 60 का स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है 51 का स्क्वायर। हमें चाहिए 52 का स्क्वायर। हमें चाहिए 53 का स्क्वायर। हमें चाहिए 54 का स्क्वायर। हमें चाहिए 55 का स्क्वायर। हमें चाहिए 56 का स्क्वायर। हमें चाहिए 57 का स्क्वायर। हमें चाहिए 58 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर या फिर लास्ट हमें चाहिए 60 का स्क्वायर। तो दो बेसिक स्क्वायर जो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कौन कौन से है? 55 और 60। 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंगल जीरो है तो स्क्वायर करते टाइम 2 जीरो रहेंगे। और 6 का स्क्वायर 36। तो 60 का स्क्वायर हो गया 3600। हमें 55 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25। रिमेनिंग डिजिट क्या बची? 5। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे उससे एक ज़्यादा डिजिट में, मीन्स 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में। और 5 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 30। तो 55 का स्क्वायर हो गया 3025। ठीक है, तो हम देखें तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट के लिए हम 25 से कंपेयर कर रहे थे। तो हमें मिल रहा था 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 26 27 28, ये हो गया 29, ये हो गया 30 31 32 33 34 और ये हमारे पास सही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग की 2 डिजिट हो गई। अब हम देखते हैं एंड की 2 डिजिट के लिए। एंड की 2 डिजिट के लिए भी हमें सेम काम करना है। अब देखें नियरेस्ट बेस क्या है? 50। अब जो 51 है, 51 50 से कम है कि ज़्यादा है? तो ये है 50 से ज़्यादा। और कितना ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। तो एक का स्क्वायर क्या होगा? एक का स्क्वायर एक होगा। बट हमें 2 डिजिट में चाहिए तो 01। 52 50 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 2 का स्क्वायर 4, बट 2 डिजिट के लिए 04। 53 50 से 3 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर 9, बट 2 डिजिट के लिए 09। 54 50 से 4 ज़्यादा है। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर ये तो हमारा हो गया था। 56 50 से 6 ज़्यादा है। 6 का स्क्वायर 36। 57 50 से 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर 49। 58 50 से 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर 64। 59 50 से 9 ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर 81। तो ये हो गए हमारे 40 से 60 के स्क्वायर। तो हम लोग डायरेक्टली भी 40 से 60 तक के स्क्वायर इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि बेस हम डिफरेंट करके भी इजिली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 50 बेस का। अब हम चलते हैं, अब हमारा बेस क्या दे रखा है? अब हमें बेस दे रखा है 200। 200 कैसे मिलेगा? 100 के थ्रू। अगर हम 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें 200 मिलेगा। ठीक है, मीन्स हमें आप फर्स्ट जो हमारा सेकेंड पार्ट होगा उसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें स्क्वायर फाइंड करना है 219 का। तो पहला काम हम क्या चेक करेंगे? नियरेस्ट बेस। हम बेस 200 पढ़ लें तो ऑब्वियसली हमारा 200 नियरेस्ट बेस का ही होगा। तो 219 किस बेस के नियरेस्ट है? 200 के। अब देखें ये 200 से ज़्यादा है, कम है, तो ऑब्वियसली हमारा ये 200 से ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? 19 ज़्यादा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या रहता है? जितना ज़्यादा हो या फिर जितना कम हो उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 19 का स्क्वायर। और फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा? अगर नंबर हमारा बेस से ज़्यादा होता है तो उसको उसी नंबर से हम और बढ़ा देते हैं। अगर नंबर हमारा बेस से छोटा होता है तो उसको हम उसी नंबर से और छोटा कर देते हैं।
तो हमारा नंबर गिवन क्या है 219, ये था बेस से ज्यादा तो हमने इसको 19 से और बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या देखा था कि 200 कैसे मिलता है 100 में जब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेकंड पार्ट में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देखिए 219 प्लस 19 ये हो गया 238 और ये इंटू 2, और 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, अब 238 गुणे 2 की क्या हो जाएगा 476। अब इसे हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, 238 को हमने लिख लिया 200 प्लस 38 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 2 प्लस 38 इंटू 2, तो 200 गुणे 2 क्या हो गया 400 और 38 गुणे 2 क्या हो गया 76, तो ये कितना आ रहा है 476, और फर्स्ट पार्ट मिल गया 361। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर का हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा 2 डिजिट का रहता है, जबकि अभी हमें फर्स्ट पार्ट क्या मिल रहा है 3 डिजिट का मिल रहा है, तो 2 डिजिट में के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट ले लेंगे। अब जो भी डिजिट बचेगी या ग्रुप ऑफ डिजिट बचेंगी वो चली जाएगी नेक्स्ट पार्ट में कैरी हासिल की तरह, तो 3 चला जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे कैरी, तो ये हो जाएगा 476 प्लस 3, ये हमारा सेकेंड पार्ट और 61 हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हो गया 479 और ये हो गया 61, मिल गए दोनों रिस्पेक्टिव पार्ट, बीच का हम डिफरेंशिएटर हटा रहे हैं, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 47961, तो ये हमारे पास आ गया 219 का स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं हम लोग कैसे शॉर्ट वे में स्क्वायर इजिली फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमें स्क्वायर फाइंड करना है 182 का, तो सबसे पहले हम बेस चेक करते हैं, तो नियरेस्ट बेस हमारा क्या है 200, ये 200 से कम है, कितना कम है 18 कम है, तो फर्स्ट पार्ट में तो हो जाएगा 18 का स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, हमारा गिवन नंबर बेस से कम है, तो जितना कम है उसको उस नंबर से और कम कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 182 माइनस 18। ठीक है, अब हमें 182 से 18 कम करना है, तो हम डायरेक्टली 182 से पहले 20 कम कर लेते हैं, तो अगर 20 कम करेंगे हमें मिलेगा 162, लेकिन हमें क्या कम करना था 18 कम करना था, तो 2 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 164, और 18 का स्क्वायर होता है 324। लेकिन क्या हमारा केवल इतना रहना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये 200 बेस का है, तो ये 200 बेस 100 से कैसे मिलता है, जब 100 में हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में 2 का मल्टीप्लाई भी होगा। अब 164 में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, 164 को हम लिख लेते हैं 150 प्लस 14, 150 गुणे 2 ये हो जाएगा 300, और 14 गुणे 2 हो जाएगा 28, तो ये क्या आ गया 328, और ये पार्ट हमारा आ गया 324। तो हमें रिस्पेक्टिवली दोनों पार्ट मिल गए, फर्स्ट पार्ट ही मिल गया, सेकेंड पार्ट ही मिल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि हमें फर्स्ट पार्ट में केवल 2 डिजिट चाहिए रहती है, हमें मिला है 3 डिजिट, तो हम 2 डिजिट रखेंगे केवल, और जो रिमेनिंग डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बचेगी उसे भेज देंगे नेक्स्ट पार्ट पे कैरी हासिल के लिए। तो 328 प्लस 3 कितना हो जाएगा 331, और ये पार्ट मिल गया 24, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 33124, ये हमारा आ गया 182 का स्क्वायर। देखिए एक नंबर और ले रखा है, बेस चेंज किया गया है, बेस हमारा क्या किया गया है 150 150। तो अब हम देखेंगे 150 100 से कैसे फाइंड होता है, 150 100 से कैसे हम निकालते हैं, तो हमें 150 में, ठीक है, हमें 150 लाना है, किससे लाना है 100 से लाना है, तो 100 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि हमें 150 मिल जाए, तो वो नंबर क्या आ जाएगा 150 बटे 100, 50 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, तो हम 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें जाके मिलेगा 150। ठीक है, मीन्स अब हमें सेकेंड पार्ट में किसका मल्टीप्लाई करना होगा 3/2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट आता है उसमें हम 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे इनटू बाकी हमारे नॉर्मल पार्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें फाइंड करना है 152 का स्क्वायर। 152 किस बेस की नियरेस्ट है 150 बेस की नियरेस्ट है, और 150 100 से कैसे मिलेगा जब हम 3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में। ठीक है, तो हमने 3/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 152 150 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है,
तो अगर नंबर हमारा बेस से ज़्यादा होता है तो उसको उसी नंबर से हम और बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 152 प्लस 2। सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, अगर नंबर कम है या फिर नंबर जितना ज़्यादा है उसका हम स्क्वायर ऐड करते हैं, तो 2 का स्क्वायर आएगा फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 154/2, और 154/2 कितना हो जाएगा, 2 सते 14, एक रिमाइंडर बचा 2 सते 14, तो ये हमें मिल गया 77 इंटू 3, और ये पार्ट हमें मिल रहा है 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हमें पता है हमारा फर्स्ट पार्ट 2 डिजिट का होना चाहिए, जबकि कितने डिजिट का है, सिंगल डिजिट का, तो 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 0 आगे बढ़ा दिया, तो ये हो गया 04। फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, 77 इंटू 3, 77 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, तो ये हमें मिल गया 231, और सेकेंड पार्ट मिल गया 04। तो दोनों रिस्पेक्टिव पार्ट अपने अपने फॉर्म में है, तो बीच का हम लोग डिफरेंशिएटर हटा देंगे, तो हमें स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 23104, तो ये हमें मिल गया 152 का स्क्वायर। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने स्क्वायर फाइंड करने के मेथड कई तरीकों से देख रखे हैं, ठीक है। अब हमारा एक नेक्स्ट नंबर गिवन है, उसको हम चेक कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर क्या गिवन है, 141। नियरेस्ट बेस क्या है, नियरेस्ट बेस इसमें भी है 150। 150 100 से कैसे मिलता है, जब हम 3/2 का मल्टीप्लाई करते हैं 100 में, तो हमें सेकेंड पार्ट में 3/2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, और बाकी हमारा सब कुछ कॉमन रहेगा। तो अब देखें, नंबर हमारा नियरेस्ट बेस से 150, तो नंबर हमारा बेस से कम है, कितना कम है, 9 कम है, तो सेकेंड पार्ट में आ जाएगा इसी 9 का स्क्वायर, ठीक। और सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, सॉरी ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में आ गया 9 का स्क्वायर। अब सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, नंबर अगर हमारा बेस से कम है तो उसको उसी नंबर से और कम कर देते हैं, तो नंबर हमारा गिवन था 141, 9 से कम करना है तो -9, 141 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 132, 132/2, 2 छंग 12, 1 2 छंग 12, तो ये आ गया 66 गुणे 3, 66 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 198, और 9 का स्क्वायर 81। तो हमें अपने दोनों रिस्पेक्टिव फॉर्म मिल गए, तो हम बीच के डिफरेंशिएटर को हटा देते हैं, तो हमें ये क्या मिल जाएगा, 19881, तो ये हमारा आ गया 141 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कई तरीकों से, कई मेथड से हमने स्क्वायर फाइंड करना सीखा, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट स्क्वायर का। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। तो स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे, हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, बेसिकली हमें जो नंबर गिवन रहता है सबसे पहले हम उसके करेंगे प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर करने के बाद हमें हर एक पेयर से एक नंबर सेलेक्ट करना रहता है। जैसे हमें 5 का 2 पेयर मिल रहे हैं, 5 के 2 पेयर है, मीन्स 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 5 के 2 पेयर है, तो हर 2 पेयर से हमें एक नंबर लेना रहता है, ठीक है। तो एक बार हम मेथड देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। तो एक मेथड देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर मीन्स टू रिप्रेजेंट दैट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हमें सबसे पहले नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो भी नंबर गिवन होगा उसे हम प्राइम नंबर्स में ब्रेक करेंगे, प्राइम नंबर्स में तोड़ेंगे। टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसी गिवन नंबर का, तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि हमारे नीचे लिखे हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। पहला, डिवाइड द गिवन नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारा नंबर गिवन होगा उसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फॉर्म पेयर्स ऑफ फैक्टर्स सच दैट बोथ फैक्टर्स इन ईच पेयर आर इक्वल। हमें फैक्टर्स करने हैं, और ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि एक पेयर के जो 2 फैक्टर होंगे वो कॉमन नंबर होना चाहिए। मींस अगर हम पेयर लिख रहे हैं एक, तो ये 3 × 5 नहीं होना चाहिए, दोनों नंबर कॉमन होने चाहिए। या तो हम 3 × 3 लिखें या तो 5 × 5 लिखें, ठीक है। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है, टेक 1 फैक्टर फ्रॉम द पेयर। हमें हर एक पेयर से एक फैक्टर लेना है,
ठीक है, दो दो का हमारे पास पेयर होगा, उससे हमें एक एक फैक्टर लेना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑब्टेन बाय टेकिंग वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। हमें हर एक पेयर से एक फैक्टर लेना है, उनका प्रोडक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है फैक्टर्स का, तो हमें क्या मिल जाएगा जो हम फाइंड कर रहे हैं। हमें फाइंड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट, तो हमें मिल जाएगा नंबर का स्क्वायर रूट। दैट प्रोडक्ट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन करके हमें जो नंबर मिलेगा वो गिवन नंबर का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, जैसे जैसे हमें फाइंड करना है 144 का स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो सबसे पहले किससे कैंसिल होगा, 2 से। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 मिल गया। 72 फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 36 दूनी 72। फिर 2 मिल रहा है, फिर 2 से डिवाइड होगा, 18 दूनी 36। 18 फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 नमा 18। अब आया 9, किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 त्रिका 9, फिर आया 3, फिर 3 से डिवाइड होगा। तो हमने सबसे पहले क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए, तो इसको नोट कर लेते हैं। 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें दो दो का एक पेयर काउंट बनाना है, ठीक है, और वो नंबर हमारे सेम होने चाहिए। तो इन दो का हमने एक पेयर बनाया, इन दो का एक पेयर बनाया, इन दो का एक पेयर बनाया। हम देख पा रहे हैं हर एक पेयर में हमारा सेम नंबर लिखा है। ठीक है, चलो देखें। अब हमें हर एक पेयर से एक नंबर काउंट करना है आगे के लिए। तो हमने इन दो से एक 2 सेलेक्ट कर लिया, इन दो से एक 2 सेलेक्ट कर लिया, और इन 3 से एक 3 सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी हमें नंबर मिलेगा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इनके स्क्वायर रूट की वैल्यू। तो ये हमें क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 12। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या हमारे पास आ गया, 12। तो देखें यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया था, एग्जांपल भी 144 लिया था, तो हमने अभी 144 का स्क्वायर रूट फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हमें क्या मिला था, 12। मींस हमारा ऑप्शन राइट है। अब देखें, अब हमारे पास मेथड निकालना है हमें स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट निकालने का हमारे पास एक और मेथड है, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे हमें फाइंड करना है 6084 का स्क्वायर रूट। हम नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। नंबर का स्क्वायर रूट हम यूनिट डिजिट के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब देखें, स्क्वायर की जो हमें यूनिट डिजिट मिलती है वो 1 से 25 तक के स्क्वायर के बीच में ही मिलेगी। ठीक है, तो अगर हमें जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब ये है स्क्वायर की वैल्यूज, ये हमें स्क्वायर वैल्यूज है। अगर ये स्क्वायर है तो इस साइड आएगी हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यूज। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। ठीक, तो देखें यहां पर जो हमें नंबर गिवन है, नंबर की यूनिट डिजिट में क्या है, 4। तो इनमें से किस नंबर की यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, एक 4 तो आ रहा है 2 में, और एक 4 हमें मिल रहा है 8 में। ठीक, अगर स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है तो स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। ठीक है, तो हमने यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट पिक कर ली। अगर हमारे पास ऑप्शंस है, ऑप्शंस कोई सिंगल इन दो में आ रहा है तो हम डायरेक्टली पिक कर सकते हैं हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट आंसर तक जाना है तो हम कैसे चेक करेंगे, अब हम उसको आगे देखते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट डिजिट होगी ये हमारी यूजलेस होगी, मींस इसका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, इसको हम हटा देंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में कोई मीनिंग नहीं है। अब हम देखेंगे हमारा बचा नंबर क्या, हमारा नंबर बच रहा है 60।
तो हम देखेंगे जो नंबर बचा है किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो ये आता है 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक, तो ऑलवेज सेलेक्ट मिनिमम। ऑलवेज सेलेक्ट मिनिमम, तो 7 और 8 में मिनिमम क्या है, 7। तो 6084 का स्क्वायर रूट या तो 72 होगा या तो 78 होगा। तो अगर हमें दो भी चेक करना है तो इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं, बट हमें इसमें भी कंफर्म होना है तो क्या करना है वो देखते हैं। देखें हमारा रिमेनिंग नंबर क्या बचा था, हमारा रिमेनिंग नंबर बचा था 60। अब जिनके स्क्वायर के बीच में था उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया आ गया 50। ठीक, अगर हमारा जो रिमेनिंग नंबर बच रहा है इसको हमें कंपेयर करना है। अगर रिमेनिंग नंबर, ये जो हमें दो नंबर मिल रहे हैं जिनके बीच में रेंज चेक होती है, उनके मल्टीप्लिकेशन से चेक करना है नंबर्स को। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन रिमेनिंग नंबर से छोटा है तो ऑलवेज सेलेक्ट मैक्सिमम। रिमेनिंग नंबर हमारे पास क्या था, रिमेनिंग नंबर हमारे पास था 60। रेंज क्या मिली थी, 7 से 8 के बीच में, तो 7 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा, 56। हम देख पा रहे हैं हमारा रिमेनिंग नंबर बड़ा है इस रेंज से। अगर रिमेनिंग नंबर बड़ा है तो हम बड़ा वाला सेलेक्ट कर लेंगे, तो ऑलवेज सेलेक्ट मैक्सिमम, और दोनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 78। तो 6084 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 78। तो हम इस मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं इजीली, हम इस मेथड से भी स्क्वायर रूट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्क्वायर रूट फाइंड करने का दूसरा मेथड। ठीक है, एक नंबर से हम और चेक कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने 112 का स्क्वायर देखा था, उसी का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 112 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 112 100 बेस के नियरेस्ट है। ठीक है, और 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो 12 का स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट, अगर नंबर ज़्यादा है तो उस गिवन नंबर को उसी नंबर से और बढ़ा देते हैं। तो 112 प्लस 12 कितना हो गया, 124। ठीक, अब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, बट हमें 2 डिजिट में चाहिए तो एक चला जाएगा एज अ कैरी। तो 124 और 1 125, और उधर की 2 डिजिट मिल गई 44। तो स्क्वायर क्या हो गया, 12544। ठीक है, तो एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सेम यूनिट डिजिट मिल रही है, 4 मिल रही है। तो स्क्वायर रूट में या तो 2 या फिर 8। सेकेंड डिजिट यूजलेस, हटा दी। रिमेनिंग नंबर क्या बचा, 125। 125 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 11 और 12 के स्क्वायर के बीच में। ऑलवेज सेलेक्ट मिनिमम, 11 और 12 में मिनिमम क्या है, 11। तो इसका स्क्वायर रूट या तो 112 होगा या 118 होगा। अब इन दोनों में एक पिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग डिजिट को कंपेयर करेंगे, और रिमेनिंग डिजिट क्या बची है, 125। किससे कंपेयर करते हैं, ये जो रेंज है इसके मल्टीप्लिकेशन से। तो 11 इंटू 12 करेंगे कितना आएगा, 132। अगर रिमेनिंग डिजिट इनके मल्टीप्लिकेशन से छोटा आ रहा है तो हम छोटा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर रिमेनिंग डिजिट इनके मल्टीप्लिकेशन से बड़ा आ रहा है तो बड़ा नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं रिमेनिंग डिजिट इनके मल्टीप्लिकेशन से छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है तो हम छोटा वाला नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो छोटा नंबर क्या है, 112। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 112 112। हमने देखा था, हमने 112 का स्क्वायर किया था, मीन्स हमने सही मेथड फॉलो कर रखा है। ठीक है, देखें अब हमारे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो पॉइंट्स क्या होते हैं हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, इफ ए नंबर एंड्स विथ 2 3 7 एंड 8 इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है, ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, देखें यहाँ पे यूनिट डिजिट में 1 आ रहा है, मींस स्क्वायर की यूनिट डिजिट 1 हो सकती है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ सकता है, मींस 4 भी हो सकती है। देखिए हम पहले पूरी डिजिट लिख लेते हैं। टोटल हमारे पास 10 डिजिट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट होती हैं। ठीक है,
अब जो हमें मिलती जाएगी उससे हम कैंसिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर की यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मीन्स 1 हो सकती है। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 4 आ रहा है, मीन्स 4 भी हो सकती है। यहाँ पे यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है, मीन्स 9 भी डिजिट हो सकती है। यहाँ पे 6 आ रहा है, मीन्स 6 भी हो सकती है। 5 आ रहा है, मीन्स 5 भी हो सकती है। ठीक है, 6 आ रहा है, 6 हम काउंट कर चुके हैं, 9 भी काउंट कर चुके हैं, 4 भी काउंट कर चुके हैं, 1 भी काउंट कर चुके हैं, 0 आ रहा है तो 0 भी यूनिट डिजिट होगी। तो अब रिमेनिंग डिजिट क्या बची, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 7 बच रहा है और 8 बच रहा है। तो जो डिजिट बच रही है वही स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होंगी। तो पहला पॉइंट वही लिखा है, अगर कोई नंबर जिसकी यूनिट डिजिट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है, ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की तरह यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इफ यूनिट डिजिट इज 5 देन टेंथ डिजिट ऑलवेज 2। देखिए, अगर यूनिट डिजिट हमारी 5 दे रखी है तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में उसकी 10 डिजिट तो 2 ही होगी। ये हमने स्क्वायर करते टाइम सीखा था। कैसे सीखा था, हमने बताया था अगर हमें कोई नंबर गिवन है जिसकी यूनिट डिजिट में 5 है, जैसे हमें 145 का स्क्वायर करना है, तो हम लास्ट की डिजिट्स के लिए क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। तो अगर स्क्वायर की यूनिट डिजिट है 5 तो ये 10 डिजिट भी तो हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तो 10 डिजिट भी हमेशा फिक्स रहेगी। क्या रहेगा, हमेशा 2। तो वही इस पॉइंट पे लिखा है, अगर किसी स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 5 आ रहा है तो उसकी 10 डिजिट हमेशा 2 रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नो नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर अनलेस इट्स डिजिटल रूट इज 1, 4, 7 एंड 9। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब तक नहीं होगा जब तक कि उसका डिजिटल रूट बोले या फिर डिजिटल सम बोले। डिजिटल सम 1 ना हो, 4 ना हो, 7 ना हो या फिर 9 ना हो। अब डिजिटल सम क्या होता है या फिर डिजिटल रूट क्या होता है, हमें कोई नंबर गिवन है उसकी डिजिट्स का हम सम करते हैं। अगर डिजिट्स का सम 9 या फिर 9 से डिविजिबल कोई भी नंबर आ रहा है तो उसका डिजिटल सम 0 होगा। ठीक है, तो बेसिकली डिजिटल सम या डिजिटल रूट क्या है, डिजिट्स का हमें सम करना रहता है। तो अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम या तो 4 होगा या 1 होगा या 7 होगा या फिर 9 होगा। तो एक बार हम चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का डिजिटल सम करें, डिजिट्स का सम 0 + 1 क्या आ गया, 1 है। 0 + 4 4 आएगा, 4 भी है। 0 + 9 9 आ रहा है, 9 भी है। 1 + 6 क्या आ रहा है, 7 है। 5 + 2 क्या आ रहा है, 7। 6 + 3 9। 4 + 9 13 फिर सम हो जाएगा, 1 + 3 4, तो इसका भी डिजिटल सम 4। 6 + 4 क्या आ गया, 10 में फिर से रूल फॉलो होगा, 1 + 0 1 आ गया। 8 + 1 9 और 1 + 0 + 0 1। तो हम देख पा रहे हैं डिजिटल सम 1 4 7 9 में ही मिल रहा है, 1 9 1 4 9 7 7 9 4 1। तो अगर हमें नंबर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर गिवन है तो उसका डिजिटल सम 1 4 7 या 9 ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा हमें कोई डिजिटल सम मिल रहा है मींस वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर will be the last 2 digits from the squares of the numbers between 1 to 25। अगर हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर गिवन है, परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट 2 डिजिट वही होगी जो हमें 1 से 25 के स्क्वायर के बीच में करने पर लास्ट 2 डिजिट मिलती है। ठीक है, जैसे हमने 112 का स्क्वायर किया था, 112 के स्क्वायर में लास्ट 2 डिजिट क्या आई थी, 12544, तो लास्ट 2 डिजिट आ रही थी इसमें 44। अब देखिए 44 1 से 25 के स्क्वायर के बीच में किस नंबर की लास्ट 2 डिजिट है, ये होती है 12 के स्क्वायर की। 12 का स्क्वायर होता है 144, तो लास्ट की 2 डिजिट सेम मिल रही है ना। तो यही इस पॉइंट में कहा गया है, अगर कोई हमारा परफेक्ट स्क्वायर गिवन है उसकी लास्ट 2 डिजिट हमेशा वही मिलेगी जो 1 से 25 तक के स्क्वायर के बीच में हमें मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट से रिलेटेड थे और हमारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, तो इस पार्ट पे हम लोग यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।